हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो कि कल का पेपर ट्रेडिंग का लिस्ट में आप इसको रख सकते हैं। एक डिस्क्लेमर है, ये जो मैं आपको स्टॉक बता रहा हूं ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस है, पेपर ट्रेडिंग के लिए है। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा, या फिर आप जो है ना कोई आपका एक्सपर्ट जो है उसका भी आप सलाह लेकर के फिर इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर आज का जो लिस्ट है उसमें हमारा सबसे पहला कौन सा स्टॉक है। सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा आज का लिस्ट में केपीआर मिल्स। ठीक है, ये केपीआर मिल्स में हमको अभी कैसे एंट्री स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लगाना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, लास्ट वाला जो कैंडल बना था ना लास्ट डे का, उसका क्लोजिंग था 846.85 में। अब हम इसमें एंट्री कैसे करेंगे? एंट्री क्या करेंगे, हम 850 के ऊपर में प्राइस जैसे ही जाने लगेगा ना तो हम उसमें जाकर के इसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? ये जो ग्रीन कैंडल है इसका थोड़ा सा नीचे में हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए हम देखते हैं इसका जो मेजरमेंट टूल्स हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा 8549 है तो 850 के ऊपर में हम इसको एंट्री दे दिया, और इसका जो स्टॉप लॉस है यहाँ तक है, और ये है हमारा 2:1 तक का ये टारगेट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ तक जो है इसको टारगेट लगाएंगे। अब इसमें देखिए एक चीज है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो लाइन लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, यहाँ तक आकर के प्राइस जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो इसका आने से पहले ही या तो फिर यहाँ पे एक हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जैसे ये जो जगह हो गया ना 870 के सामने में आकर के हम एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या तो फिर हम यहीं से आकर के 870 के आसपास में आकर के इस ट्रेड से हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो भी चाहे आप अपने हिसाब से इसको कर सकता है। तो इस हिसाब से हम केपीआर मिल्स में ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्राइस ने अगर ज्यादा गैप अप खुल गया, जैसे 850 या 855 या फिर जो भी है, इस लेवल में आकर के गैप अप दे करके प्राइस सीधा ऊपर की तरफ में जाने लग गया, तो हमको इसमें एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, हमको थोड़ा सा वेट करना है। हमको क्या करना है, प्राइस अगर यहाँ पे आकर के खोल भी गया ना तो थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा। नीचे आने के बाद में प्राइस जैसे ये फिर 850 को क्रॉस करेगा, फिर हम उस 850 में आकर के इसको हम ट्रेड लेंगे फिर। ठीक है, इस हिसाब से हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं अब फिर नेक्स्ट अगला स्टॉक कौन सा है हमारा। आज का लिस्ट में जो हमारा अगला स्टॉक है वो है डीएलएफ। तो सेम डीएलएफ में हम कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, डीएलएफ में हमको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे जो आपका लास्ट डे का जो कैंडल है ना, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, इस कैंडल को बेस करके हम इसमें ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं बस ऐसे ही देख करके आपको ट्रेड दे रहा हूँ। इसका जो पीछे का जो एनालिसिस है वो मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है, तो उसके बाद में भी मैं ये सब ट्रेड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ट्रेड लेने के लिए जो होता है ना, जो सिस्टम होता है, वही चीज मैं आपको इसमें सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। तो अब इसमें क्या है ना, इसमें देखिए 891.85 में इसका क्लोजिंग था। सिंपल इसको हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 टका ऊपर में, 2-3 पॉइंट ऊपर ऊपर में जा करके इसमें हम एंट्री लेंगे। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये ग्रीन कैंडल का नीचे में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं एक बार। ये जो है ना मेजरमेंट टूल हम लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा। इसमें देखिए, मेरा जो भी स्टॉक्स होता है ना उसका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा छोटा होता है, मैं ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेके काम नहीं करता है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी हिसाब से वो अगर नीचे भी आ गया ना तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस देके उस ट्रेड से हम निकल सकते हैं। तो बस यही बेसिस में मैं आपको ये ट्रेड बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें हमारा एंट्री पॉइंट जो होता है ना, एंट्री पॉइंट हमारा जो होता है ना लगभग ये जो है ना 9 8 9 2 या 3 के आसपास में आकर के इसका एंट्री होगा। और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा जो है ना ये देखिए 880 के आसपास में होगा, और टारगेट जो है 9 to 8 के हिसाब से अपना यहाँ पे टारगेट रहेगा। अब चाहे तो थोड़ा सा और नीचे में इसको जो है ना 926 के आसपास में आकर के इस ट्रेड से निकल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको इस ट्रेड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी ये डीएलएफ जो है ना ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आता है। अभी कंस्ट्रक्टर सेक्टर का भी अभी हाई चलने वाला है, तो उसी बेसिस में और काफी सारा जो है ना मैं इसमें एनालिसिस करके लिया हुआ है, तो उसी बेसिस में मैं आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो डीएलएफ को आप इस हिसाब से पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारा जो अगला जो स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा।
तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी देखते हैं। देखिए इसका भी सेम वैसे ही है। ये जो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, इसको हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम एकदम सिंपल सा इसमें जो मेजरमेंट टूल है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका देखिए क्लोजिंग कौन सा था, 250 में क्लोजिंग था। ठीक है, राउंड नंबर में इसका क्लोजिंग था। अब ये प्राइस जैसे ही 251 या फिर 252 में जाएगा ना, जैसे मैं यहाँ पे इसको अगर करता हूँ तो यहाँ से इसका एंट्री जाएगा, और उसके बाद में इसका जो ये कैंडल का जो निचला हिस्सा है इसका थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे, मैं बड़ा कर लेता हूँ एक बार। तो ये जो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसका थोड़ा सा नीचे आकर के हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट हम कौन सा लगाएंगे, टारगेट हम इसमें 2:1 के हिसाब से लगाएंगे। तो 2:1 अगर हम देखेंगे इसका जो है यहाँ तक ये जाता है। ठीक है, तो सेम टू सेम है। आप यहाँ तक जो ये कितना हो रहा है, 258 हो रहा है। आप उसका थोड़ा सा नीचे आकर के इसमें एग्जिट कर सकता है। 257 या 256 के आसपास में आकर के इसमें एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इसी कैंडल को बेस करके आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉक है वो है ओवरऑल रियलिटी। तो अब देख सकते हैं जो ये मैं 4 स्टॉक आज मैंने आपको दिया, उसमें से 3 जो है वो रियलिटी सेक्टर को बेस्ड करके ही है। तो अब इससे भी हमको ये समझ में आ जा रहा है कि रियलिटी सेक्टर में जो ज्यादातर जब कोई एंट्री पोजीशन में आ जाते हैं तो वो स्टॉक मूवमेंट का चांसेस भी ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, अभी ओवरऑल रिलेटिव में हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसका भी जो लास्ट डे का जो कैंडल है ना, इसी कैंडल को बेस करके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एकदम डायरेक्टली इसमें जो मेजरमेंट टूल हम लगा लेते हैं। इसका क्लोजिंग कितने में था, 1483 में इसका क्लोजिंग था। हम इसका जो है ना 1483 में था ना, 1485 या फिर 88 में आकर के इसमें हम एंट्री लेंगे। और उसके बाद में इसका जो स्टॉप लॉस होगा ना वो ग्रीन कैंडल का नीचे में रहेगा 1468 के लगभग में आसपास में आके। और इसका जो 2:1 के हिसाब से हमारा जो रहने वाला है वो है ये एरिया। ठीक है, तो इसी एरिया में आकर के हम इसमें टारगेट लगाएंगे। ठीक है, तो रियलिटी सेक्टर में ये जो हमारा जो कल का दिन है ये अच्छा चलने का चांसेस है, इसलिए मैंने स्टॉक भी जो है ना रियलिटी सेक्टर में ही ज्यादा मतलब इसमें फोकस किया हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसी बेसिस में मैंने जो आपको 4 स्टॉक अभी मैंने बताया हुआ है, तो इसमें से 3 स्टॉक ही जो है आपका रियलिटी सेक्टर को बेस्ड करके है। तो आप कल का डेट में ये 3 स्टॉक में अपना फोकस रख सकता है। और आप ट्रेडिंग अगर ट्रेड भी लेना है तो आप आपके एक्सपर्ट के हिसाब से सलाह करके उसको ट्रेड आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना, ये 4 स्टॉक ही है मेरे पास में। तो कल फिर आपको फिर दूसरा वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल में जाके जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं स्टॉक्स भी देता रहता हूँ कि कहीं मतलब हमेशा वीडियो बनाने भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन स्टॉक्स उसमें मैं आपको रेगुलर बेसिस में दे रहता हूँ। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप इस चारों को ट्रेड कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।